आज हम यहाँ बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑडिट के समझेंगे भी ऑडिट होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो हम ये जनरल डिस्कशन आज हम करेंगे, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो पहले हम इस सवाल की ओर चलते हैं कि ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज़ ऑडिट। तो अगर अपने ऑडिट का जनरल मीनिंग ले तो इसका मतलब होता है रिव्यू करना या एग्जामिनेशन करना। अब रिव्यू या एग्जामिनेशन किस चीज़ का करना, रिव्यू और एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, एक तो बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आता है। तो इस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना ही ऑडिट कहलाता है। अगर और अपने इसको देखें तो कोई भी काम उसके बनाए गए तरीक़ों से हुआ है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने को ही ऑडिट कहते हैं। कि जैसे कि अगर कोई काम लीगली इस तरीके से होना चाहिए, अब हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि या उस तरीके से ये काम एक्चुअल में हुआ है भी या नहीं। तो हम इसे चेक करेंगे तो इसे ही बोलते हैं ऑडिट। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऑडिट ज़रूरी क्यों है, ऑडिट क्यों किया जाता है। तो वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही मेन अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑडिट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं होता। इसके अंदर कई और ऑडिट भी आता है, जैसे ऑपरेशनल ऑडिट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है उनको ऑडिट करना, मैनेजमेंट को ऑडिट करना, इन्वेस्टमेंट को ऑडिट करना। तो कई सारे ऑडिट होते हैं, लेकिन अपने मेनली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बारे में। तो वैसे तो ऑडिट का जनरल मीनिंग अगर अपने सोचें अगर एक ही वर्ड के अंदर, तो रिव्यू करना। रिव्यू किसका करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना, ठीक है। तो ऑडिट किया क्यों जाता है, ये क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई भी ऑडिट करना पड़े हमें। तो मेनली क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे भी इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बैंक्स हो गए, क्रेडिटर हो गए। क्योंकि अगर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो उस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करेगा, उसी के आधार पर तो वो डिसीजन लेगा ना कि मैं यहाँ इसमें इस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। अगर बैंक लोन देता है तो पहले वो चेक करेगा ना भी इस एंटिटी के बारे में, तभी उसके आधार पर वो लोन देगा। इसी प्रकार क्रेडिटर इसको माल उधार में दे या ना दे। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है, इसलिए उसका ऑडिट करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अपनों ने अभी बात करी। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए ही ऑडिट किया जाता है। कि अगर अपने देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, अगर अपने जनरल मीनिंग ले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने क्रेडिबल हैं, इसके लिए ऑडिट किया जाता है। मतलब टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि कितने एक्यूरेट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंटिटी द्वारा। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो सिचुएशन अपने को दिखा रही है, एक्चुअल में वो फेयर सिचुएशन है या नहीं। कोई वो मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या वो एंटिटी की फेयर जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, ये भी तो एग्जामिनेशन करना है, इसलिए ऑडिट किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है या नहीं, अगर सीधा आपने देखें तो वो होता है, उसे चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, इसलिए ऑडिट ज़रूरी है। सही में ये रीज़न बनता है, और क्या रीज़न हो सकता है इसका ऑडिट करने का ना। यानी टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट है, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, जो ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंसेस जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो, मतलब जो सही सिचुएशन को रिप्रेजेंट ना करें, एंटिटी फ्रॉड भी तो कर सकती है ना। कि मतलब जो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन जो कुछ हो रहा है एंटिटी में, वो रिप्रेजेंट ना करें थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए ऑडिट के अंदर अपनी ये देखते हैं कि वो सही में एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, इसलिए ऑडिट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो यूज़र होते हैं, यूज़र यानी स्टेक होल्डर्स ही हो गए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़र्स हैं, उनको एक विश्वास तो होना चाहिए कि ना भी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन या
अकाउंट बैलेंस, जो एसेट्स लिएबिलिटी हैं, जो खर्चे या इनकम दिखाई जा रही है वो सही या एक्यूरेट है या नहीं, एज़ पर द जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं उस हिसाब से है नहीं, तो ये चीज़ चेक करनी होती है, इसके लिए ऑडिट किया जाता है। अब ऑडिट करता कौन है, तो ऑडिट करता है ऑडिटर। ऑडिटर या तो कोई इंडिविजुअल सीए भी हो सकता है या फर्म ऑफ सीए भी हो सकता है, वही ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऑडिट करने की पावर ऑडिटर को ही दी गई है। ठीक है, अब अपनों ने ये तो एक जनरल मीनिंग में देखा भी ऑडिट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन जो अपने भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑडिट की सही डेफिनेशन है, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट and irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। मतलब कि ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा कोई चीज़ को चेक कर रहा है तो उसके वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं उससे जो एंटिटी का वो ऑडिट करने जा रहा है उसमें कुछ का उसका कुछ इंटरेस्ट हो, वो इन्फ्लुएंस हो उससे, तो वो सही में एग्जामिनेशन कर ही नहीं पाएगा ना, इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। मतलब हम ऑडिट के अंदर मेनली जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एक एंटिटी के, अपने उसी को रिव्यू करते हैं या उसी का अपने ऑडिट करते हैं, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अब जिस एंटिटी का अपने ऑडिट करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, मतलब कोई एनजीओ होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में, मैंने मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट, तो भी अपने उस एंटिटी का ऑडिट करते हैं, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़ और लीगल फॉर्म, चाहे वो एंटिटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे उसका जो भी साइज़ हो, चाहे लीगल फॉर्म हो, मतलब चाहे पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट होता है, कंपनी का भी ऑडिट होता है, एक ट्रस्ट का ऑडिट भी होता है, इसलिए जो का इसलिए चाहे कोई भी लीगल फॉर्म हो एंटिटी का, उसका ऑडिट होता है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑडिटर को उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। किस चीज़ का ओपिनियन, कि इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, और क्या ये ट्रू एंड फेयर सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं है, इसलिए उसको ओपिनियंस के ऊपर एक्सप्रेस करना पड़ता है ऑडिट के अंदर। मतलब ये मेन डेफिनेशन होगी ऑडिट की। क्या डेफिनेशन हुई, एक बार अपने फिर से रीड कर लेते इसको। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon।